नमस्कार, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं शानदार होंगे। और 12th की तैयारी शानदार चल रही है। मैं लगातार बहुत अच्छे अच्छे वीडियो लेकर के आप तक पहुंच रहा हूं। 12th केमिस्ट्री का पेपर है, उसके लिए एमपी बोर्ड वालों के लिए मैंने न्यूमेरिकल की एक छोटी सी लिस्ट बनाई है। छोटी सी मैं इसीलिए लगा रहा हूं क्योंकि मैंने केवल और केवल 5 न्यूमेरिकल सिलेक्ट किए। 5 से 6 नंबर का, 3 नंबर का 1 यूनिट से और 2 नंबर का 1 से, कभी कभार होती है तो 6 नंबर का। 6 या 5 नंबर के न्यूमेरिकल आएंगे। ज्यादातर बच्चे न्यूमेरिकल छोड़ देते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा कि बहुत कम से कम न्यूमेरिकल बच्चों को दो, क्योंकि बच्चों ने साल भर तो पढ़ाई की नहीं होती है। आखिरी आखिरी में पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो आखिरी आखिरी में बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं कर सकते। इसीलिए मैंने केवल और केवल कितने न्यूमेरिकल निकाले? ओनली 5। 5 न्यूमेरिकलों को पढ़ लीजिए। 99% मैं गारंटी ले रहा हूं इन 5 में से ही आपको एग्जाम में मिल जाएगा। आप बोलोगे सर वो 1%, आपकी किस्मत खराब हुई तो दूसरा न्यूमेरिकल आएगा, तो उस 1% की गारंटी मैं ये ले रहा हूं कि जो दूसरा आएगा वो न्यूमेरिकल इनके जैसा ही होगा। मतलब अगर आपने ये 5 कर लिए तो अब पक्का आपसे कुछ नया भी आएगा तो वो भी बन जाएगा। वेराइटी एकदम एज इट इज वैसा ही आएगा। पुराने सालों के जो भी पेपर्स हैं उनका अध्ययन करने के बाद क्या आया हुआ है, क्या आ सकता है, सब आकलन करके छांट के न्यूमेरिकल लेके आया हूं। ठीक, वीडियो को देख लें, आपके पास जो भी मटेरियल है उसमें टिक कर लें, इन न्यूमेरिकलों को सॉल्व कर लें। 5 न्यूमेरिकलों को पढ़ने के लिए, सॉल्व करने के लिए ज्यादा कितना लगेगा यार? खोजबीन के भी पढ़ोगे, मैं तो कह रहा हूँ 1 घंटा भी अगर आपने निकाल के पढ़ लिए तो 5-6 नंबर तो पक्के हुए ना। 5-6 नंबर पक्के हो रहे हैं, समझ रहे हो ना, एकदम पक्के। जो बहुत ज्यादा कठिन काम है वो अच्छा होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। ये सोच कर लो कि 12th में तो काम आ ही रहे, आखिरी तक आएंगे। 12th के बाद भी आपके बेहद काम के हैं। इतने प्यारे प्यारे वीडियोस आप तक पहुंचेंगे कि आप जब 12th के बाद भी उनको देखोगे ना, सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं रहेंगे लेकिन जिंदगी से रिलेटेड रहेंगे। बहुत काम की चीज, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स ऑफ 12th केमिस्ट्री बोर्ड एग्जाम। कौन कौन से न्यूमेरिकल इस बार आने वाले हैं? चलिए, पहला पहला यूनिट, पहली जो यूनिट पे जो पेज पे जो लिखे हुए हैं, ये जो 4 आपको दिख रहे हैं, बोले सर 4 तो यही है, आप तो टोटल 5 कह रहे थे। ये जो 4 दिख रहे हैं उसमें से कुछ चीजें कॉमन है, मतलब एक जैसे दो है। पहला, डिटरमाइन द मोलैलिटी ऑफ वाटर। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साल के लिए। मोलैलिटी ऑफ वाटर यानी या तो जल की मोलरता ज्ञात करो या जल की मोलरता ज्ञात करो। ये ऑब्जेक्टिव में भी आता है और आंसर इसका कितना आता है? 55.6, 55.6 आता है। ठीक है, तो पहला क्या है? डिटरमाइन द मोलैरिटी ऑफ वाटर, जल की मोलरता ज्ञात करो। ठीक, दूसरा देखिए, if 5.85 ग्राम NaCl dissolve in 250 ग्राम, यानी वो कह रहा है कि 5.85 ग्राम नमक को 250 ग्राम किसमें डाला है बेटा? वाटर में, पानी में घोला गया। हिंदी में लिखा है विलयन की मोलरता क्या होगी यदि 5.85 ग्राम नमक को 250 ग्राम जल में घोला जाए। तो देखो, ये दोनों क्वेश्चन 2 in 1 है, यानी इन क्वेश्चनों को आप एक मानो, क्योंकि ऊपर वाला क्वेश्चन भी उसी फॉर्मूले से हो रहा है। उसमें भी आपसे क्या पूछ रहा है? मोलरता पूछ रहा है। दूसरा क्वेश्चन भी मैंने टिक किया, वो भी किसका है बेटा? मोलरता का है। इंग्लिश में बोले तो किसका है? ये मोलैलिटी का है। और यहां पर भी क्या पूछ रहा है आपसे? मोलैलिटी। ठीक, तो मोलैलिटी से इस साल क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस हैं, जिसमें एक पूछा जा सकता है आपसे जल की निकालो, और दूसरा आपको एक नॉर्मल सिंपल एक डिजिट दे करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे क्या है बेटे? आगे है कि 4 ग्राम NaOH को 500 ml सॉल्यूशन में घोला गया है। देखिए, ये 2 मोलरता वाले हो गए,
अब एक क्वेश्चन मोलरता वाला कर लीजिए। ठीक, ये क्वेश्चन किसका है? मोलरता का है। मोलरता, मोलरता कब निकालनी है? देख लो, 4 ग्राम को किस में घोल रहा है? 500 ml में, यानी 4 ग्राम NaOH किसमें? 500 ml विलियन में। सीधा सीधा फॉर्मूला लगेगा, एक एक फॉर्मूला WB/EB इंटू 1000 बटे WA सॉरी, ठीक है। विलियन दिया 500 ml, तो नीचे 500 रख दो, ऊपर 1000 से इंटू रख देना, एक EB निकालो। सॉल्यूशन पर मैं ज्यादा डिटेल में इसीलिए नहीं जा रहा क्योंकि बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, साल भर आपने पढ़ाई की होगी, आप इनको इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन हो गया अपना किसका? मोलरता का, ठीक है। अगला देखिए, कैलकुलेट द ऑस्मैटिक प्रेशर। मोलरता और मोलरता से अगर क्वेश्चन मान लो नहीं आया तो परासरण दाब ज्ञात करने के लिए आएगा। ऑस्मैटिक प्रेशर मतलब परासरण दाब ज्ञात कीजिए, किसका? 5% ग्लूकोज सॉल्यूशन, यानी ग्लूकोज के 5% विलयन का, देखो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर 5% ग्लूकोज के विलयन का परासरण दाब ज्ञात करिए। पाई इक्वल टू CRT लगेगा, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, टिक कर लो, कहीं से ढूंढ के अच्छे से घोट लो, ठीक। तो आप देखो, पूरी पहली यूनिट से मैंने कितने क्वेश्चन दिए आपको? मात्र और मात्र 3 मान लो, चलो 3। कैसे? दोनों को मिला के एक मोलैरिटी का है, एक मोलैरिटी का है, और एक आपका हो गया है परासरण दाब का। किसका हो गया है? परासरण दाब का, ठीक है। चलिए, ये 2 नंबर में छोटा सा क्वेश्चन आएगा, और अति होगी तो 3 नंबर, ठीक है। अब आता है, 2 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं यूनिट नंबर 3 से, केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बल गतिकी से 2 क्वेश्चन मात्र। बोले सर लिखे तो ये 3 है। नहीं नहीं, ये वाला जो क्वेश्चन है और ये दोनों लगभग एक जैसे, ठीक। एक का एक हो जाएगा तो दूसरा भी हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए मैंने टोटल काउंटिंग कितना किया बेटा? 5 किया है, ठीक है। चलिए, पहला क्या है? कैलकुलेट द हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फ्रॉम देयर रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट सीधा सीधा दिया है, आपको हाफ लाइफ का फॉर्मूला लगाना। क्या? T1/2 इक्वल टू 0.693/K। के की वैल्यू सीधे सीधे रखते जाओ, डायरेक्ट आंसर निकलता जाएगा। तो अगर इतना इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए जिसमें के की वैल्यू 1 से ज्यादा दे सकता है, 1 से ज्यादा इसीलिए क्योंकि सीधा सीधा आंसर निकलेगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, बहुत ही मतलब लड्डू है ये क्वेश्चन नहीं है, ये लड्डू है, ठीक है, जो ऐसे जराम फूट जाएगा। अब देखिए, ये 2 क्वेश्चन एक जैसे, ये मुझे लगता है इस साल के लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो मैं टिक करवा रहा हूं। क्या है इस क्वेश्चन में? A first order reaction is completed 90% in 40 मिनट। वो कह रहा है कि 90% रिएक्शन कितनी देर में कंप्लीट हो रही है? 40 मिनट में हो रही है। देन कैलकुलेट द हाफ लाइफ पीरियड। तो हाफ लाइफ क्या होगा, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, प्रोसीजर में आपको बता देता हूं। पहले के की वैल्यू निकालेंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए के की वैल्यू निकालेंगे अपन, उसके रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है उससे, ठीक है। वहां से के निकालेंगे, उस के में क्या है? A/A-X आता है ना, तो वहां से आपको 90% के हिसाब से x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी पहले, ठीक। आप देखोगे किताब में सॉल्व हो रखा है, परीक्षा बोध अध्ययन सब जगह इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। थोड़ा सा ट्रिकी है, बाकी के जितने भी न्यूमेरिकल है उनसे हल्का सा आपको ऐसा लगेगा कि जी हाँ न्यूमेरिकल टाइप का है, लेकिन ऐसा कोई भारी भरकम काम नहीं है, ठीक। पहले के की वैल्यू निकाल लिए, फिर उस के की वैल्यू को उठा के हाफ लाइफ के फॉर्मूले में रखना है। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है T1/2 इक्वल टू 0.693/K, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, उसमें आपको पुट कर देना, ठीक। देखिए, अर्धायु काल क्या होगा यदि प्रथम कोटि की अभिक्रिया
90% पूर्ण होने में 40 मिनट का समय लगाती है। यानी 40 मिनट में 90% पूरी हो रही है तो आधी कितनी देर में होगी। ठीक है, अगला एक क्वेश्चन है, प्रूफ करने के लिए आ सकता है। प्रूफ दैट, कैसे? शो दैट अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ 99.9% इज 10 टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ। मतलब ये है कि एक अभिक्रिया फर्स्ट ऑर्डर की है जो 99.9% कंप्लीट होने में उसका जो समय लग रहा है वो उसके हाफ लाइफ का क्या होगा, 10 गुना होगा। ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले आप हाफ लाइफ की इक्वेशन तो पता रहती है, ठीक, 99.99 का लेके आ जाओ, निकाल लो और दोनों को डिवाइड कर दो, आंसर 10 आ जाएगा। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि 10 गुना है। तो ये मेरी तरफ से टोटल 5 क्वेश्चन है। ठीक, एक बार क्विक रिवीजन कर लो। मोलैलिटी से एक, मोलैलिटी अगर नहीं आई तो मोलैरिटी से एक, 2 हो गया। तीसरा अगर मान लो ये दोनों नहीं आए तो ऑस्मैटिक प्रेशर से, 3 हो गया। चौथा, आपको के की वैल्यू दी जा सकती है और हाफ लाइफ पूछा जा सकता है। और पांचवा, के की वैल्यू नहीं दी जाएगी, परसेंटेज दिया जाएगा कि कितने परसेंटेज रिएक्शन कंप्लीट हो रही है और उसमें कितना समय लग रहा है। उससे आपको पहले के निकालना पड़ेगा, फिर हाफ लाइफ निकालना। तो टॉपिक तो बेटा बहुत सारे हैं, न्यूमेरिकल सैकड़ों हो सकते थे, मैंने आपको दी है केवल और केवल 5। इन 5 न्यूमेरिकलों को आप कर लीजिए। अगर अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा तो पढ़ लो। अगर आपने बहुत अच्छा बोले सर हमने तो पूरा बहुत पढ़ रखा था, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको न्यूमेरिकलों में टेंशन थी, डर था, आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा, तो आपके लिए संजीवनी की तरह काम करेंगे। इन 5 को पढ़ लो। अगर आपने पूरा पढ़ा, बहुत अच्छा पढ़ा, तो पहले इन 5 को अच्छे से रिवाइज कर लो, और बाकी के सारे पढ़ डालो। हेनरी लॉ पे पढ़ लो, राउट्स लॉ पे पढ़ लो, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट पे पढ़ लो, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट पे भी पढ़ लो। ठीक है, मतलब फिर तो आप सैकड़ों न्यूमेरिकल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे, अभी तक नहीं किए, तो इनको जरूर पक्का अच्छे से कर लो। और उम्मीद है कि मेरे बनाए हुए वीडियो आपके बेहद काम आ रहे हैं। 12 साल का मेरा अनुभव आपके लिए वाकई काम आएगा, रिजल्ट आपका बहुत अच्छा बनेगा। तो मुस्कुराना और थोड़ा सा आभार व्यक्त करना, हमसे जुड़ना, मैसेज करना, कमेंट करना, बताना अपना रिजल्ट कि आपका कैसा रहा और हमारी मेहनत आपके लिए कितनी कारगर रही। ठीक है, इसी उम्मीद के साथ थैंक यू।